हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी, एमपीपीएससी और आपके बाकी के जो सेट पीसीएस का एग्जाम है उन सभी में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताऊं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको शायद ये नहीं पता कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। बट उसके बावजूद भी वो लगभग डेली ही क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग कर रहे होंगे, बस उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि दरअसल वे क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग कर रहे हैं। क्लियर है? सो थोड़ा इंटरेस्ट आया। चलिए अब हम समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता क्या है। दोस्तों अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप लोग गूगल ड्राइव, वन ड्राइव या गूगल फोटोज़ का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप किसी को मेल कर रहे हैं, आप जीमेल का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, देन यू आर बेसिकली यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग हियर। आप यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग कर रहे हैं बिकॉज ये जितनी भी सेवाएं दोस्तों, ये जितनी भी सर्विसेज हैं, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग पर ही आधारित है। सो हम बोल सकते हैं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो आपको इंटरनेट पर ऑन डिमांड सर्विसेज, ऑन डिमांड सेवाएं अवेलेबल कराती है। ऑन डिमांड इसलिए बिकॉज जब आपकी डिमांड होती है, जब आपको जरूरत होती है, जब आप डिमांड करते हो, तब आपको ये सर्विसेज इंटरनेट पर उपलब्ध करा दी जाती है। क्लियर है? तो ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। अब इसी चीज को दोस्तों हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से डिटेल में समझेंगे, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उससे हमको क्या फायदा है और उसका उपयोग हमको क्यों करना पड़ता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि मुझे कोई कंपनी या कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, ठीक, और अपनी उस कंपनी को शुरू करने के लिए मान लीजिए मैं अपना एक छोटा सा ऑफिस खोल देता हूं। ठीक है, अब चूंकि शुरुआती समय तो जाहिर सी बात है कि मेरी जो कंपनी है वो छोटी होगी, उसका जो बिजनेस होगा वो भी बहुत लिमिटेड होगा, और मेरा जो ऑफिस होगा वो छोटा सा होगा, उसमें जो काम करने वाले लोग होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी ज़्यादा नहीं होंगे, यानी सीमित संख्या में एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मेरी जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम होगी। रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट से क्या मतलब है? रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट से मतलब है कि शुरुआती समय में मुझे बहुत ज़्यादा संख्या में कंप्यूटर या दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस नहीं लेने होंगे, नहीं खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, मेरी जो अलग अलग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो भी अभी कम होगी। साथ ही चूंकि अभी कंपनी छोटी है, उसका जो बिजनेस है वो लिमिटेड है, एम्प्लॉयज भी कम है। सो इस वजह से मेरी कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड जो डेटा जनरेट होगा वो भी अभी कम होगा, यानी लिमिटेड क्वांटिटी में ही मेरी कंपनी में क्या होगा, डेटा का जनरेशन होगा। और मेरे ऑफिस के अंदर जो भी लिमिटेड कंप्यूटर्स और दूसरे डिवाइसेस होंगे उनके थ्रू उस लिमिटेड सेट ऑफ डेटा को इजीली स्टोर, मैनेज और प्रोसेस कर लिया जाएगा। क्लियर है? सो इस समय मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। ठीक, अब मान लीजिए मेरी जो कंपनी थी वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, उसका जो बिजनेस है, उसका जो व्यापार है वो फैलना स्टार्ट हो जाता है, और मेरी जो कंपनी थी, जो छोटी सी कंपनी थी, वो अब एक बड़ी कंपनी बन जाती है। सो जब मेरी कंपनी एक छोटी कंपनी से एक बड़ी कंपनी का रूप ले लेगी तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होगा वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा। मेरी कंपनी में जो काम करने वाले लोग होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए शुरुआत में अगर 50 लोग काम करते थे तो इस समय हो सकता है मेरी कंपनी में 5000 लोग काम कर रहे हो। ठीक, साथ ही दोस्तों चूंकि कंपनी बड़ी हो चुकी है, उसका जो बिजनेस है काफ़ी फैल चुका है, सो इस वजह से मेरी कंपनीज में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके थ्रू अब मेरी कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड जो डेटा जनरेट होगा वो भी अब काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में उत्पन्न होने लगेगा, यानी जो डेटा जनरेशन होगा मेरी कंपनी में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्केल पे होगा। ठीक है, यानी अब बल्क में डेटा का जनरेशन मेरी कंपनी में स्टार्ट हो जाएगा, और उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने, उसे मैनेज करने या उसे प्रोसेस करने के लिए अब मुझे एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे SSD, हार्ड डिस्क डिवाइस लेने पड़ेंगे। हो सकता है मुझे सर्वर कंप्यूटर्स लेने पड़े। ठीक, सो दैट जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको मैं
प्रॉपरली स्टोर कर पाऊँ, उसको मैनेज कर पाऊँ और उसको प्रोसेस कर पाऊँ। सो इस केस में दोस्तों मुझे किसी जरूरत पड़ी है, इस केस में मुझे एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस को खरीदने की जरूरत पड़ी है। मुझे लोकल सर्वर्स का मतलब है वो सर्वर जो मैंने खुद से परचेज किए हैं। इस केस में मुझे लोकल सर्वर्स को खरीदने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि मेरा जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको प्रॉपरली स्टोर या मैनेज किया जा सके। क्लियर है? सो दोस्तों, अगर ये जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, जो सर्वर्स, जो लोकल सर्वर्स हैं, अगर ये मैं खरीद लेता हूं तो इससे मेरे डेटा को स्टोर करने, उसे मैनेज करने की समस्या तो सॉल्व हो जाएगी, बट इसके साथ साथ कई दूसरी परेशानियां अब मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैं लोकल सर्वर्स खरीद लेता हूं, है ना, मैं अपने मैंने क्या किया, मैंने कई सारे एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस और लोकल सर्वर्स खरीद लिए। तो इससे मेरा डेटा तो मैनेज हो गया, बट इससे अब दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। जैसे सबसे पहले तो इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए, लोकल सर्वर्स को खरीदने के लिए मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो अब बढ़ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें मैंने खरीद ली हैं, तो अगर इन सिस्टम्स में, इन सर्वर्स में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी इश्यू होता है, तो उसको भी सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। यानी मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी होगी वो भी मुझे ही संभालनी पड़ेगी। ठीक, अगर इन सर्वर्स में किसी प्रकार का वायरस थ्रेट आता है तो उसको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। ठीक है, इन सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हो सकता है मुझे एक टेक्निकल टीम ही बिठानी पड़ जाए, तो उस केस में उस टेक्निकल टीम को भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो अगेन यहां पर मेरा खर्चा बढ़ गया। इन सभी सिस्टम्स में किसी भी तरह की जो समस्या अगर आती है तो उन सभी समस्या को सॉल्व करने की जिम्मेदारी होगी वो केवल और केवल मेरी होगी, मेरी कंपनी की होगी। ठीक है, साथ ही साथ इन सब सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी उसका बिल भी मुझे देना है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इन सब चीज़ों को खरीदता हूं तो मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा समस्याएं, काफ़ी ज़्यादा हेडेक पैदा हो जाता है। ठीक है, सो इससे होगा क्या, अगर ये सारी समस्याएं सामने आ रही है मेरे, तो होगा क्या, मुझे इन समस्याओं को सॉल्व करना पड़ेगा और इस वजह से हो सकता है कि मेरी कंपनी का जो एक्चुअल बिजनेस है मैं उस पर प्रॉपर फोकस ना कर पाऊँ। ठीक है, सो अब इस कंडीशन में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मैं अपनी कंपनी के बिजनेस पर प्रॉपरली ध्यान दे पाऊं, साथ ही ये जो समस्याएं हैं ये भी मेरे सामने आकर खड़ी ना हो। सो अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरी कंपनी का जो बिजनेस है उसको मैं प्रॉपरली फोकस कर पाऊं उसके ऊपर, और ये जितनी भी समस्याएं पैदा हो रही हैं ये भी ना आए, तो दोस्तों यहां पे मुझे एक कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो जो कॉन्सेप्ट है वही कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए अब क्या होगा, मान लीजिए कोई एक दूसरी कंपनी है जिसके पास अपने खुद के सर्वर्स हैं, जिसके पास अपने खुद के हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिसके पास खुद के अपने एडवांस सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, और वो कंपनी मेरी इन सभी समस्याओं को अपने सिर पर लेने को तैयार है। ठीक है, मुझे करना क्या है, मुझे बदले में केवल एक फिक्स अमाउंट उसको पे करना है। इसके बदले में वो जो कंपनी होगी वो मेरी इन तमाम समस्याओं को अपने सिर पर ले लेगी। जैसे मेरी कंपनी का जो डेटा होगा, अब उसको स्टोर करने की जो जिम्मेदारी होगी, उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी होगी, वो अब उस कंपनी की होगी। ठीक है, मैं अपने लोकल सर्वर्स पर जो भी काम करवाता, अब मैं उस काम को उस दूसरी कंपनी के सर्वर्स की सहायता से करवा लूंगा। यानी अब मुझे खुद से सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चूंकि यहां पर मुझे सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सो उन सर्वर्स के मेंटेनेंस, उसमें अगर कोई इश्यू आ रहा है उससे कैसे निपटेंगे, तो ये तमाम तरह की समस्याएं अब ये मेरे सामने पैदा नहीं होगी। ठीक है, साथ ही उन सर्वर्स को ऑपरेट करने के लिए जो मुझे टेक्निकल टीम बिठानी पड़ रही थी, अब मुझे वो भी नहीं करना पड़ेगा। सो वहां भी मेरा पैसा बच गया, इन चीज़ों को खरीदना भी नहीं पड़ा, सो उसका पैसा बचा। ठीक है, और किसी प्रकार का सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा है, किसी प्रकार का इश्यू आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी भी अब उस कंपनी की होगी, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं होगा। ठीक है, ना ही मुझे किसी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा। तो कुल मिला के जितनी भी समस्याएं थी, अब ये सब मेरी जगह वो दूसरी कंपनी हैंडल करेगी। मुझे इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होगा, मुझे बस इसके बदले में केवल उस कंपनी को एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा
और ये मेरी जो तमाम समस्याएं हैं ये आप ये जो आप दूसरी कंपनी है उन समस्याओं को संभालेगी। क्लियर हो गया? सो बेसिकली यहां पे मुझे करना क्या पड़ रहा है, बेसिकली यहां पर मुझे केवल एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ रहा है। यहां पे मुझे बेसिकली एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ रहा है और उसके बदले में ये जो तमाम चीजें थी, जो तमाम प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ रही थी, ये सब अब कौन संभालेगा? ये सब मेरे बेहाफ पे वो दूसरी कंपनी संभाल लेगी। क्लियर दोस्तों? बस मुझे जरूरत होगी इंटरनेट की, सो दैट मैं अपनी जरूरत के हिसाब से उन क्लाउड सेवाओं को एक्सेस कर पाऊं। क्लियर हो गया? सो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ये ही कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। हम लोग बोल सकते हैं इट इज द यूज ऑफ रिमोट सर्वर्स। रिमोट सर्वर्स का मतलब है कि वो जो दूसरी कंपनी जो ये प्रोवाइड करा रही है उसके सर्वर। सो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं इट इज द यूज ऑफ रिमोट सर्वर्स ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस डेटा रादर देन लोकल सर्वर्स। क्लियर है? यानी यहां पर हमको खुद से सर्वर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है। हम किसी दूसरी कंपनी के जो कि क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है उनके सर्वर्स का यूज करके हम अपने काम को करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक। सो दोस्तों, इसी वजह से ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये आज के समय में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। बिकॉज ये हमको एक ऐसा मॉडल देता है जो डेटा स्टोरेज, कंप्यूटिंग पावर और सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के माध्यम से प्रदान कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह से दोस्तों जो अलग अलग बिजनेसेस हैं, व्यवसाय हैं, ये इनको अपने डेटा और एप्लीकेशन को किसी भी समय कहीं से भी एक्सेस करने की सुविधा मिल जाती है, जिससे कि उनकी जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को जीमेल किया, आपने किसी को मेल भेजा और अपने कुछ फोटोग्राफ्स मेल किए। अब दोस्तों आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, किसी भी सिस्टम से अपने जीमेल अकाउंट को एक्सेस कर लीजिए, आप इजीली अपने उन फोटोग्राफ्स यानी अपने उस डेटा तक पहुंच जाइए। क्लियर हुआ? सो ये जो आप एक्सेस कर पा रहे हो अपने फोटोग्राफ्स को कहीं पर भी, दुनिया में कहीं पर भी, ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है? ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से ही हो पा रहा है। ठीक है? सो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। सो एक बार जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये क्या है? ये हमको ऑनलाइन सर्विसेज प्रदान करता है। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। ठीक है? आपको किसी भी तरह के रिसोर्सेज की जरूरत हो, चाहे वो कोई हार्डवेयर रिसोर्सेज हो या कोई आपका सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो, तो उसके लिए आपको खुद से उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपना वो काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है? इंटरनेट एक्सेस, यह सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस की जाती हैं किसी भी डिवाइस से और कहीं से भी। तो जैसा भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास केवल इंटरनेट होना चाहिए, उसके बाद हम कहीं से भी किसी भी डिवाइस से क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक? उसके बाद आता है दोस्तों भुगतान प्रति उपयोग। इसका मतलब है कि आप जितने समय के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, केवल आपको उतने समय के लिए ही भुगतान करना होगा। ठीक है? और ये जो समय ये कुछ भी हो सकता है आप 1 महीने के लिए क्लाउड सर्विस का उपयोग कर रहे हो तो आपको केवल 1 महीने के लिए ही रुपए देने पड़ेंगे, या हो सकता है केवल आप 1 सप्ताह 1 वीक के लिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग कर रहे हो, सर्विसेज का यूज कर रहे हो, तो उस केस में आपको केवल 1 सप्ताह के लिए ही उसका भुगतान करना पड़ेगा। या हो सकता है आप किसी एक दिन, या हो सकता है आप मान लीजिए केवल 5 घंटे के लिए क्लाउड सर्विसेज का उपयोग कर रहे हो, तो उस केस में आपको केवल उन 5 घंटों के लिए ही उन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा। ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं पे एज यू गो मॉडल। इसको पे एज यू गो मॉडल ही बोला जाता है, यानी जैसे जैसे आपकी नीड होगी उसी हिसाब से आपको केवल पे करना पड़ेगा। क्लियर है? साथ ही दोस्तों इसमें एक अच्छी चीज और भी है जिसे बोलते हैं हम पैमानाबद्धता यानी स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? स्केलेबिलिटी का मतलब है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में आप जो क्लाउड रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, चाहे वो आपका हार्डवेयर रिसोर्स हो या आपका सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो, आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसको स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट होस्टिंग की कंपनी है। ठीक है? आप वेबसाइट मेंटेन करते हो,
तो हो सकता है कि आपकी जो वेबसाइट है एक पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक जो लोग हैं वो एक समान संख्या में आपकी साइट पे विजिट ना करें। हो सकता है कि जो शाम का समय है, यानी जो आपका ऑफिस के बाद वाला समय है, जिस समय लोग फ्री रहते हैं, उस समय लोग आपकी वेबसाइट को ज़्यादा विजिट करें। तो हो सकता है वहाँ पे आपका जो वेबसाइट का वर्कलोड है वो बढ़ जाएगा। तो उस केस में आप ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो दोपहर का समय होता है, जो बेसिकली आपका ऑफिस टाइम होता है, तो हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस ना कर रहे हो। तो उस केस में आपका जो वर्कलोड होगा वो कम होगा। ठीक है, तो आपको उतने ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप कम रिसोर्स का उपयोग कर सकते हो, और जब आप कम रिसोर्स का उपयोग करोगे तो वहाँ पे आपको उस हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, और जब आप रिसोर्स का ज़्यादा उपयोग करोगे तब आपको उस हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। सो कुल मिला के यहाँ पर आप जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो उसको आप इजीली अपने हिसाब से एज पर योर नीड स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सो आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। दोस्तों ये एक तरह का इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने आपको बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, इससे हमको क्या फ़ायदा होता है और हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके बाद दोस्तों जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें कितने तरह के मॉडल्स होते हैं, साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार का होता है। क्लियर है? सो जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।